दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा एग्ज़ाम आने वाले दिनों में लगा हुआ है और अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड एक प्रोमिनेंट राइटर हैं जिनका नाम है पीबी सैली। तो पीबी सैली से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बार-बार जो एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन रिपीट कर के पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे और टॉप 30 इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यूज़ होंगे आपकी इस वीडियो में। ये जितने भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर प्रॉपर आप लगा कर जाते हैं तो शायद आपको 2 से 3 प्रश्न वहाँ पर देखने के लिए मिले, बशर्ते आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को लगा कर जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और अब तक का 31 क्वेश्चन। पिछली वीडियो में भी मैंने 1 से लेकर 30 तक प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो पहला क्वेश्चन है, सैली द सेंची इज अ। सैली की जो चैंची है ये एक है, क्या है बताना है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है। ए ये प्ले है, बी लिरिक है, सी ऑड है या डी एलिजी है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये प्ले है। यहाँ पर भी हम थोड़ा एडिशनल डिटेल्स मैंने ऐड कर दी है आंसर में, आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो चैंची नाम का ये जो वर्क है जो 1819 में आया था पीबी शैली द्वारा 5 अंकों में यानी कि 5 एक्ट का ये प्ले है, एक काव्य त्रासदी है जो एक वास्तविक इतावली परिवार पर आधारित है। इसका अर्थ है कि यह नाटक कविता के रूप में लिखा गया है यानी कि वर्ष में लिखा गया है और इसमें 5, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, 5 एक्ट्स है। ये एक दुखद कहानी यानी कि ट्रेजेडी है। यह नाटक किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं बल्कि इटली के एक वास्तविक ऐतिहासिक परिवार की घटनाओं पर आधारित है जिसका नाम सेंची है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, इन विच पोइम सैली डज दिस लाइन अकर। यानी कि मैं जीवन के कांटों पर गिरता हूँ, मेरा खून बह रहा है। सैली की किस कविता में ये पंक्तियां आती है। हिमाचल प्रदेश टीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए लामेंट, बी द क्लाउड, सी ओड टू द बेस्ट विंड या फिर टू अ स्काईलार्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओड टू द बेस्ट विंड। यानी कि ये प्रसिद्ध कविता ओड टू द बेस्ट विंड 1819 में आई थी, में आती है, जो कवि की गहरी व्यक्तिगत पीड़ा को व्यक्त करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है। यूपी पीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है। ए विलियम वर्ड्सवर्थ की द ग्रीन लिनेट, बी विलियम वर्ड्सवर्थ की टू द कुकू, सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ की टू द स्काईलार्क या फिर डी विलियम वर्ड्सवर्थ की टू अ स्काईलार्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टू अ स्काईलार्क। जो फेमस पोइम है वो पीबी शैली की है, ना कि विलियम वर्ड्सवर्थ की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पीबी शैली। पीबी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यूपी पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। पहला ऑप्शन, द अनफिनिश्ड वर्क द ट्रिम्प ऑफ लाइफ डेराइव्ड मेट्रिकली एंड थीमेटिकली फ्रॉम डांटे एंड पेट्रार्क। बी, the subtitle of Adonis is the spirit of solitude. C, Hellas inspired by the Greek rebellion against the Ottoman rulers prophecies upon the curtain of futurity या फिर ऑप्शन डी, इन अलास्टर सैली हैड प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ द क्वेस्ट ऑफ अ यंग पोइट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इज द सबटाइटल ऑफ अलास्टर नॉट एडोनिस। यानी कि एडोनिस का ये सबटाइटल नहीं है, ये किसका, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये अलास्टर का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डेथ ऑफ जॉन कीट्स वाज कमेमोरेट बाय सैली इन हिज एलिजी। जॉन कीट्स की मृत्यु पर सैली ने अपने किस शोक गीत में शोक व्यक्त किया था। एनवीएस पीजीटी 2019 में आया है ये प्रश्न। ए एडोनिस, बी लेसिडस, सी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड या फिर डी एपिटाफ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोनिस। एडोनिस सैली द्वारा अपने मित्र जॉन कीट्स की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखा गया था। यह एक देहाती शोक गीत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लिरिकल ड्रामा हेलास रिटन बाय पीबी शैली वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। यानी कि पीबी शैली द्वारा लिखित गीतात्मक नाटक हेलास, ये जो नाम है, मूल रूप से निम्नलिखित में से किस घटना से
प्रेरित था? एनवीएस पीजीटी 2019 में ये प्रश्न आया है। ए द 100 ईयर ऑफ वार्स, बी द ग्रीक वार ऑफ लिबरेशन, सी द जर्मन पीजेंट्स वॉर, या फिर डी द फर्स्ट क्रूसेड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलास जो है ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ ग्रीक क्रांति से प्रेरित था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell us of the saddest thought. These poetic lines occur in which of the poem by Sally? हम अतीत और भविष्य को देखते हैं और जो नहीं है उसके लिए तरसते हैं। हमारी सबसे सच्ची हंसी भी किसी ना किसी से दर्द से भरी होती है और हमारे मधुर गीत वही होते हैं जो सबसे दुखद विचारों को बताते हैं। सैली की किस कविता में ये काव्य पंक्तियां देखने के लिए मिलती हैं? एनवीएस पीजीटी 2019 में ये प्रश्न आया है। ए मॉन्ट ब्लैंक, बी द क्लाउड्स, सी टू अ स्काईलार्क, या फिर डी लव्स फिलोसॉफी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो पंक्तियां हैं टू अ स्काईलार्क 1820 में जो आया था उसमें देखने के लिए मिलती है, जो दुख में डूबे रहने की मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लाइक अ हाई बॉर्न मैडन इन अ प्लेस टावर, सूथिंग हर लव लेडन soul in secret are with music sweet as love, which overflows her bower. दीज लाइन डेस्क्राइब, महल के टावर में रहने वाली एक कुलीन कन्या की तरह जो अपने प्रेम से भरे दिल को एकांत में संगीत से बहलाती है, वह संगीत जो उसके कक्ष से बाहर बह रहा है। ये पंक्तियां किसका वर्णन करती है? एनबीएस पीजीटी 2019 में ये प्रश्न आया है। ए द सन, बी द मून, सी गॉड, या डी टू आ स्काईलार्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टू आ स्काईलार्क। यानी कि टू अ स्काईलार्क कविता में सैली पक्षी का वर्णन करने के लिए उस उपमा सहित विभिन्न उपमाओं का उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह स्काईलार्क का संगीत भी पूरी प्रकृति को आनंदित कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज अ पोइट डैश कॉन्ट्रीब्यूटेड अ न्यू क्वालिटी टू इंग्लिश लिटरेचर, अ क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी, फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल ऑडासिटी। एक कवि के रूप में खाली जगह ने अंग्रेजी साहित्य में एक नया गुण जोड़ा, आदर्शवाद, स्वतंत्रता और आध्यात्मिक साहस का गुण। एनवीएस पीजीटी 2019 में प्रश्न आया है। आपको बताना है इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा। ए पीबी सैली, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी जॉर्ज हर्बर्ट, या डी जीएम हॉपकिंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी सैली। पीबी सैली को रोमांटिक कविता में क्रांतिकारी भावना और आध्यात्मिक साहस लाने के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रोमेथियस अनबाउंड वाज अ पोएटिक ड्रामा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। प्रोमेथियस अनबाउंड ये जो वर्क है निम्नलिखित में से किस कवि का काव्य नाटक था? एनवीएस पीजीटी 2019 में प्रश्न आया है। ए लॉर्ड बायरन, बी पीबी सैली, सी जॉन कीट्स, या डी एसटी कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी सैली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क की जो वर्क है इसकी तुकबंदी योजना, राइमिंग स्कीम जिसे बोलते हैं, वो क्या है? एमपी पीजीटी 2018 में ये प्रश्न आया था। ए बी बी ऑप्शन बी, ए बी ऑप्शन सी, ए बी बी, या फिर ऑप्शन डी ए बी सी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू सफर वोज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाय। उन कष्टों को सहना जिन्हें आशा अनंत मानती है, किसके द्वारा लिखा गया? यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में प्रश्न आया है। ए सैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी कीट्स, या डी बायरन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सैली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टैंड्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी until death tramples it into fragments. The above line occur in। जीवन बहुरंगी कांच के गुंबद की तरह अनंत काल की सफेद चमक को धुंधला कर देता है जब तक कि मृत्यु इसे टुकड़ों में नहीं कुचल देती। ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से हैं? यूजीसी नेट जून 2007 में प्रश्न आया है। ए डिजेक्शन एंड ओड, बी एडोनिस, सी इन मेमोरियम, या डी थायरिसिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एडोनिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फेमस रोमांटिक पोइम बिगिंस विद द लाइन
हेल टू दी ब्लीदे स्प्रिट वर्ड दाउ नेवर बर्ड। कौन सी प्रसिद्ध रोमांटिक कविता इस पंक्ति से शुरू होती है? प्रणाम है तुम्हें ओ खुशमिजाज आत्मा, तुम कभी पक्षी थे ही नहीं। यूजीसी नेट दिसंबर 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए ओ टू अ नाइटेंगल, बी टू द कुकू, सी टू अ स्काईलार्क, या डी टू द डेजी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अ स्काईलार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से सैली को किसके प्रकाशन के कारण निष्कासित कर दिया गया था? यूजीसी नेट जून 2011 में प्रश्न आया है। ए द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, बी द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, सी ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, या डी द मास्क ऑफ एनार्की। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। सैली और उनके मित्र थॉमस हॉग को 1811 में द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म नामक ये जो वर्क था प्रकाशित करने के लिए इनको निकाल दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ खाली जगह कम्स, कैन खाली जगह भी फार बिहाइंड सैली की ओड टू द बेस्ट विंड से ली गई हैं। आपको बताना है इन खाली जगह में क्या भरा जाएगा। हिंदी पढ़ देते हैं। यदि खाली जगह आता है तो क्या खाली जगह बहुत पीछे रह सकता है? यूजीसी नेट जून 2012 में ये प्रश्न आया था। ए विंटर स्प्रिंग, बी ऑटम समर, सी विंड रेन्स, डी स्प्रिंग विंटर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विंटर स्प्रिंग। यानी कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि सर्दी आती है तो क्या बसंत बहुत पीछे रह सकता है? ये इनकी लाइंस का एक्सप्लेनेशन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम यूजेस टैरजा रीमा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कविता है जिसमें टैरजा रीमा का यूज किया गया, उपयोग करती है? यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में ये प्रश्न आया है। ए जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटेंगल, बी पीबी सैली की ओड टू द बेस्ट विंड, सी वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर, या ऑप्शन डी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी सैली की ओड टू द बेस्ट विंड। जो वर्क है इसमें टैरजा रीमा का यूज किया गया। राइम स्कीम आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीच मी हाफ द ग्लेडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now, whose lines are these, to whom are they addressed। यानी कि मुझे उस खुशी का आधा हिस्सा सिखा दो जो तुम्हारा मस्तिष्क जानता होगा, फिर मेरे होठों से ऐसा सामंजस्यपूर्ण पागलपन या गीत बहेगा कि दुनिया उसे वैसे ही सुनेगी जैसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूं। ये पंक्तियां किसकी हैं और किसको संबोधित की गई हैं? यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में ये प्रश्न आया है। ए जॉन कीट्स ने द नाइटेंगल में लिखी थी, बी पीबी सैली ने टू अ स्काई लार्क नाम के वर्क में लिखी थी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ ने द वे वैली में लिखी थी, या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ग्रामेरियन में लिखी थी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो पंक्तियां हैं पीबी सैली ने लिखी थी और ये पंक्तियां टू अ स्काईलार्क नाम के वर्क से ली गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीबी सैली जुलियाना एंड मेडेलो इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन जुलियन एंड काउंट मेडेलो, हु डू दीज टू कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट। यानी कि पीबी सैली की जुलियन एंड मेडेलो, जुलियन और काउंट मेडेलो के बीच एक बातचीत है। ये दो पात्र किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यूजीसी नेट जुलाई 2016 में ये प्रश्न आया था। ए जुलियन रिप्रेजेंट कीट्स एंड काउंट मेडेलो बायरन, बी ऑप्शन जुलियन रिप्रेजेंट सैली एंड काउंट मेडेलो बायरन, ऑप्शन सी जुलियन रिप्रेजेंट सैली एंड काउंट मेडेलो विलियम गॉडविन, या ऑप्शन डी जुलियन रिप्रेजेंट मैरी सैली एंड काउंट मेडेलो विलियम गॉडविन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता में जूलियन स्वयं सैली का प्रतिनिधित्व करता है और काउंट मेडेलो जो है वो लॉर्ड बायरन का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर।
द मास्क ऑफ एनार्की बाय सैली इज। सैली की जो द मास्क ऑफ एनार्की नाम का वर्क है ये बताएंगे क्या एनवीएस पीजीटी 2014 में आया है। ए अ पेस्टोरल पोइम अबाउट द एविल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऑप्शन बी अ पोइम अबाउट द करप्शन रैम्पेंट इन यूरोप, या ऑप्शन सी अ प्ले अबाउट द सिविलाइजेशनल क्राइसिस इन यूरोप, या ऑप्शन डी अ पोइम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रेस्पॉन्स टू पीटरलू मैसेकर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो द मास्क ऑफ एनार्की नाम का वर्क है ये पीटरलू हत्याकांड के बाद लिखी गई एक राजनीतिक विरोध कविता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 30 प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी। बाकी अगली वीडियो में फिर दोबारा से पीवी सैली से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ दोबारा से मुलाकात करेंगे। पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और इन जितनी भी वीडियोज में ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर की आपको बनाकर देता हूँ उनके लिंक अगर नोटिफिकेशन के माध्यम से चाहिए तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाएगी जितनी भी वीडियोज हैं उनके लिंक आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।